नमस्कार दोस्तों, जानते हैं राजस्थान प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी के एक दिन के कार्यकाल में संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कार्यकर्ता संगठन की पूंजी है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में समर्पण मतलब की भाव रखे और संगठन के लिए काम करने का आग्रह किया। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट को अखबार पढ़ना जरूरी होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक ये फैसला विद्यार्थियों को जागरूक करेगा और विचारशील और आत्मविश्वास नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को समसामयिक मतलब के विषयों की समझ और विकास पर करने की गठन, पठन पाठक की आदतों को मजबूत करना और भाषा को कौशल में सुधार के लिए उद्देश्य में सभी सरकारी स्कूलों और विद्यार्थियों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य हो गया। मनरेगा को लेकर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, 11 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगा बड़ा आंदोलन। 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर नेता राहुल गांधी और सभी ग्रामीण मतलब की प्रधानों को इसीलिए पत्र की लिखे हैं कि 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो हो सकते हैं पंचायती राज चुनाव। आयोग ने जारी किया वोटर लिस्ट अपग्रेड कार्य। प्रदेश में यहाँ पर पंचायती राज चुनाव की तैयारियां में शुरू हो गई है। मार्च अप्रैल में मतदान की संभावना है। आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 25 फरवरी को अंतिम रूप से यहाँ पर प्रकाशित होगी। प्रदेश में लंबे समय से पंचायती राज संस्थानों के चुनाव का इंतजार कर रही थी। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ कड़ाके की सर्दी। पहली बार तापमान पहुंचा शून्य पर। नए साल में पहले दिन में राजस्थान में भीषण ठंड के चपेट में आ गया है। प्रदेश में इस सीजन पहली बार तापमान शून्य पर पहुंच चुका है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0 पर रहा है और यहां पर मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में घने कोहरे और तीव्र शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में गृह क्षेत्रों में पोस्टेड कर्मचारियों के होंगे तबादले। चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश, डेडलाइन बताई। राज्य में निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादले के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले किसी भी अधिकारी को उनके गृह जिले या फिर गृह क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा। राजस्थान में ग्रीन कैटेगरी नीति लागू। पर्यावरण संरक्षण निवेश पर नकद छूट। राजस्थान की ग्रीन कैटेगरी नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत पर्यावरण प्रोजेक्ट में निवेश पर 10% तक क्रेडिट मिलेगी और यहीं पर पाउचर को 2.5 करोड़ रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसे बेचा भी जा सकता है। राजस्थान में 2070 तक कार्बन मतलब की मुक्त बनाने के लिए पर्यावरण को बचाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान से आई 20 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त। जी हां दोस्तों, डिलीवरी के बाद में लौट रहा था ड्रोन, खेत में हुआ था क्रैश। श्रीगंगानगर जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गुरुवार देर रात बीएसएफ और पुलिस ने 20 करोड़ की हीरोइन को जब्त कर लिया है, जिसके बाद में जिले में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। नए साल में क्रेडिट स्कोर सुधारने का सुनहरा मौका। आरबीआई नियम बदलने में अब जल्दी दिखेगा। जी हां दोस्तों, असर कुछ ऐसा होगा कि सिबिल स्कोर होने पर होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के आसानी से मिल जाए और ब्याज भी कम लगेगा। यहीं पर मतलब कि खराब स्कोर को आपकी परेशानी बढ़ा सकता है और कई बार आपको लोन रिजेक्ट भी हो जाता है, इसलिए समय रहते इसे। पश्चिमी राजस्थान की किस्मत बदलने को तैयार है रिफाइनरी। जी हां दोस्तों, 50,000 रोजगार और 400 नए उद्योगों को खुलेगा रास्ता। पश्चिमी राजस्थान के लिए यहां पर रिफाइनरी परियोजना अब औपचारिक रूप से करीबी पहुंच चुकी है। इसी माह मतलब की रिफाइनरी की शुभारंभ और यहां पर की जा रही। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को 10 जनवरी तक का अवकाश। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए बीकानेर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है कि जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में रहेगा अवकाश। वर्तमान में प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखते हुए जिला कलेक्टर ने यहां पर आदेश जारी किया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले साल मतलब की पूर्व शिक्षा गतिविधियों को 3 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2 से लेकर 10 जनवरी तक अवकाश। राजस्थान में अब कैब कंपनी नई सरकार तय करेगी किराया। जी हां दोस्तों, व्हीकल मालिक को किराए का 80% देना होगा। परिवहन विभाग ने लागू किया एग्रीगेटर पॉलिसी का रूल। जो पहले से वाहन संचालित हो रहे हैं उनको वर्तमान लाइसेंस समाप्त होने के बाद में आवेदन करना होगा। तब तक कंपनी का वाहन चालक का किराया और ऑफिस में जमा करवाना होगा। पत्थरबाजों पर भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन। चोमू में गर्जा बुलडोजर, इलाका छावनी में तब्दील हो गया। जयपुर के चोमू में जनवरी के बाद में मचे बवाल के बाद में भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। 5 अप्रैल को होगी सब इंस्पेक्टर कमांडो की भर्ती परीक्षा। जी हां दोस्तों, विशेष निगरानी के लिए यहां पर बनाई गई बड़ी योजना। इस बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार की विशेष निगरानी रहेगी। साल 2021 की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के चलते
प्रदेश के 90 शहरी सरकारों इसी माह होगी समाप्त, तो सिर्फ एक पर बचेगी जनप्रतिनिधि की सत्ता। चुनाव को लेकर सियासत गर्म, राजस्थान में शहरी राजनीति पर एक बड़ा बदलाव के दौर पर पहुंच गई है। प्रदेश में चुनी हुई शहरी सरकारें मतलब की नगरीय निकास बोर्ड लगभग समाप्त के कगार पर है। राजस्थान की स्पेशल 26 योजना जो बदल देगी नए प्रदेश की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, रिफाइनरी हो या फिर जल समझौता हो या फिर एक्सप्रेस से जुड़ी कोई प्रोजेक्ट पर निगाह रहेगी अब की बार राजस्थान की। योजना राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए लिहाज में काफी अहम मानी जा रही है। नया साल 2026 राजस्थान के लिए सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं है बल्कि नीतियों और परियोजनाओं को भी अग्नि। नए साल पर राजसमंद में कोहरे का कहर। जी हां दोस्तों, आपस में भिड़ी 6 गाड़ियां, 7 लोग हो चुके हैं, उसमें घायल 2 की हालत है नाजुक। राजसमंद में देलवाड़ा थाना क्षेत्र के स्थित यहां पर कालीवास बरवा चौराहे के पास में भीषण कोहरे के चलते एक के बाद 6 गाड़ियों ने ज्यादा वाहन के आपस। भारत पाक सीमा पर पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठी और बॉर्डर पार करने की कर रहा था कोशिश। पुलिस ने घर दबोचा और यहां पर शहरनीय क्षेत्र के गांव में अजीबोगरीबो गतिविधि देखने को मिलती है और बाद में पुलिस ने संपर्क हो गई और यहां पर 8वें वेतन पर आया बड़ा अपडेट, राजस्थान में सबसे पहले लागू होगा। जी हां दोस्तों, सैलरी का होगा बम्पर इजाफा। सरकार ने इस कदम के बाद में अब अन्य राज्यों की तरफ से राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद भी बढ़ा दी गई है। इसमें राज्य में भी मतलब कि जल्द से जल्द इसी दिशा में कदम उठाया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर गिग वर्कर्स की हड़ताल और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा स्वरूप में किए जा रहे बड़े बदलाव को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार से राजस्थान के गिग वर्कर्स मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग और मनरेगा में किए गए बदलाव और गरीब विरोध षड्यंत्र पर करारा जवाब दिया है। नया बिजली कनेक्शन हो चुका है सस्ता, अब इतने में लगेगा प्रीपेड मीटर। जी हां दोस्तों, नई कॉलोनियों में ये राहत बड़ी खबर है और ग्राहकों के लिए तोहफा है, बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ पहले से सस्ता और आसान हो गया है। राजस्थान में नए साल से आज से 124 IAS और IPS अधिकारियों को मिलेगा नया पदनाम। जी हां दोस्तों, नए साल के आगमन से ठीक पहले रात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व भारतीय वन सेवा के 124 अधिकारियों को पदोन्नति के नाम पर नया पदनाम मिलने वाला है। राजस्थान में भविष्य का बुनियाद का ढांचा तैयार होने वाला है। अब दुनिया मरुधरा का नाम देखेगी, टनल से ट्रक तक। राजस्थान में सुविधा में विश्व स्तरीय और बेमिसाल होगा। अत्याधुनिक हाई स्पीड से रेल पटरियां और शानदार हाईवे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलने वाली है। मावठ और कोहरे से हुई साल 2026 की शुरुआत, इन जिलों में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर डबल अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा आज से और यहीं पर ऑनलाइन जारी हो चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्यक्ष परीक्षा 2026 के नामांक ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड की प्रतियोगिता परीक्षा आज से शुरू होने वाली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नव वर्ष 2026 में होने वाली माध्यमिक, उच्च माध्यमिक परीक्षाओं को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को नामांकन ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। नए साल में मिलेगी नई रोडवेज बस स्टैंड की सौगात, अलवर में पहली बार दौड़ेगी इलेक्ट्रिकल बसें। जी हां दोस्तों, अलवर वासियों के लिए इसी साल की कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं, नए साल से दस्तक दे रहे हैं। नए साल यानी कि नई उम्मीद, अलवर वासियों को भी इसी साल नई उम्मीद लगाए बैठे हैं। पटरी पर पार करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी मिल गई है। रोडवेज की उम्मीद है कि इस साल सड़कों पर सहित मतलब की सौगात शहरवासियों को भी मिलेगी साथ में। राजस्थान में सीमाएं फ्रीज, अब 2027 तक नहीं बदल सकेगी प्रशासनिक सीमाएं। जनगणना 2027 को देखते हुए प्रदेश में बुधवार को प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गई है। जनगणना का कार्य पूरा होने तक अब जिला, उपखंड और तहसील, गांव, शहरी निकासी आदि की सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकता। यानी कि नए जिले, उपखंड, तहसील, गाँव, वार्ड बनना के उनकी सीमाओं में बदलाव करने पर रोक लग गया है। वहीं जनगणना से जुड़े अधिकारियों को कर्मचारियों के तबादले पर भी पाबंदी लग गई है। राजस्थान के कोटा को मिलेगी आधुनिक रेल पिट लाइन की सौगात। जी हां दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन की हो सकती है मेंटेनेंस। कोटा को नए साल 20 करोड़ की आधुनिक पिट लाइन की सौगात मिलेगी। 220 मीटर लंबी इस पिट लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद में यहां वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की मेंटेनेंस हो सकती है। पिट लाइन के साथ 24 कोच खड़े हो सकते हैं। यही नई पिट लाइन का लगातार 3 शिफ्टों में 24 तक ट्रेनों की मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है आसानी से। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और चुनाव पर नया अपडेट, आयोग ने कलेक्टरों को भेजी गाइडलाइन। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं ने चुनाव पर नया अपडेट दे दिया है। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव के लिए बुधवार को तेजी से कदम उठाया गया है।
राजस्थान में कैब और डिलीवरी सेवाओं को लेकर राज्य सरकार का बड़ा नियम कदम उठाया है। राजस्थान सरकार ने यहां पर मोटर एग्रीगेटर रूल्स 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में गजब नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद में बैंक, कंपनियां, टैक्स सेवाओं और डिलीवरी सर्विस यहां पर काफी स्पष्ट नियमों में दायरे में लाने की कोशिश की गई है। राजस्थान में शुरू हुई बारिश, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का असर, नए साल पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने यहां पर यह भी बता दिया है कि 1 जनवरी 2026 को कुछ मतलब कि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। राहुल गांधी को शादी की एडवाइस देने पर भड़के डोटासरा। जी हां दोस्तों, बोले सुमित गोदारा का संस्कार दर्शाता है। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने राहुल गांधी को शादी की दी सलाह। इसके बाद में यहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस में राजस्थान की सरकार में 1 करोड़ 20 लाख की डील पर बना था संसद। बीजेपी बोली कि अपराध से वसूली करो। राजस्थान लोक सेवा आयोग का संसद बनने के लिए कथित तौर पर दी रही रकम को अब मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नोटिफिकेशन मतलब कि ओरिजिनल पेज पर, एक्स पर, हैंडल पर यहाँ पर पोस्ट कर राहुल गांधी और सरकार को राजस्थान के किराना दुकानों में प्लास्टिक बोतल में बेच रहे पेट्रोल। जी हां दोस्तों, रसद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। दुकानदार दिलीप कुमार ने स्वीकार किया है कि वो उक्त मतलब कि पेट्रोल को पंप से खरीद कर लाता है और फिर प्रति 10 रुपए बोतल में लाभ लेकर दुपहिया वाहन और चालकों को बेचता है। नौकरी और टैक्स में छूट, 15 साल पुराने वाहनों पर नीति लागू। सीएम भजन लाल ने कैबिनेट बैठक में दी बड़ी मजदूरी। यहाँ पर राजस्थान की कैबिनेट बैठक में सीएम भजन लाल ने बढ़ती पुरानी गाड़ियों से जुड़ी नीति, टैक्स में छूट समेत कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। जोधपुर में शोरूम के सामने सख्त ने ई रिक्शा में लगाई आग। वजह जानकर आप हो जाएंगे हैरान। 1.25 करोड़ की रिश्वत से बनाई गई अवैध सड़क, चार्जशीट में कई नाम। राजस्थान में ही रची पूरी कहानी। सड़क को बनाने के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए की रिश्वत राजस्थान के रॉयल्टी ठेकेदार के माध्यम से हरियाणा के संबंध में विभागों और जनप्रतिनिधियों को दी गई थी। लॉरेंस गैंग की रंगदारी, 1 करोड़ केस लेकर जा रहे गैंगस्टर रास्ते में पकड़े गए। आज हो गए चौंकाने वाले खुलासे। श्रीगंगानगर पुलिस ने अनुसार यहां पर लॉरेंस गैंग ने जोधपुर से लेकर पंजाब तक का अपना नेटवर्क फैला रखा है और धमकियां देकर रंगदारी वसूला करता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का डीड दौरा, कोटा में वंदे भारत स्लीपर 180 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रायल। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज डीग और भरतपुर के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को बर्खास्त और निलंबित किया जाएगा। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, यूपी में गिरफ्तार। बुर्का पहले मतलब कि लिपस्टिक लगाए महिला के वेश में छिपा था। धौलपुर में नाबालिग लड़की के साथ बर्खास्त आईपीएस जवान राम भरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया को पुलिस ने वृंदावन से गिरफ्तार किया था। जयपुर में मेट्रो से जल्द ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होने वाली है। यात्री घर बैठे क्यूआर कोड से टिकट लेकर बिना लाइन लगे मेट्रो में सफर कर सकते हैं आसानी से। राजधानी जयपुर में मेट्रो का सफर करने के लिए अब आपको टोकन के लिए लाइन में लगने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छोटा या बड़ा कोई नहीं बचेगा पेपर लीक माफियाओं को राजस्थान के सीएम ने लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बार फिर कड़े मतलब की तेवर में दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की धरती पर अपराधियों और घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। राजस्थान में नए साल पर बारिश का छाया रहेगा और यहां पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 11 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नए साल का जश्न इस बार बारिश की बूंदों और घने कोहरे के बीच मनाने वाले हैं। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में बड़ा दोस्तों, जयपुर में पर्यटकों के लिए बड़ी राहत। नगर निगम ने 5 प्रमुख स्थलों पर बनाए गए मोबाइल टॉयलेट। नए साल और पर्यटकों की सीजन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम जयपुर ने शहर के यहां पर आने वाले देश विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा उपलब्ध की है। राजस्थान में बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्चियों को निजी स्कूल में भी मिलेगा अब लाभ। जी हां दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत अब सरकारी अस्पताल में जन्मी बेटियों को सरकार की तरफ से साथ में निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वालों को भी मिलेगा लाभ। योजना में 7 किस्तों में कुल 1.5 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। नए साल की शुरुआत के साथ पर्यटकों को लगेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, महंगा हो जाएगा यहाँ पर सभी चीजें। नए साल पर घूमने की योजना बना रहे हैं तो पर्यटकों को लगने वाला है झटका। 1 जनवरी से आमेर किला, हवा महल, जंतर मंतर और मतलब कई सारे राजस्थान में जो प्रमुख स्मारक है वो सभी हो जाएंगे महंगे। यहाँ पर महंगे दाम में टिकट मिलने वाली है आपको। गुवाहाटी में ठिठुर की बरकरार, शीतलहर के साथ में आ रही है मावट। 31 दिसंबर से राजस्थान के इन जिलों में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी 31 दिसंबर 1 जनवरी तक राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें तापमान 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है।
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में मनाया जाएगा महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस। जी हां दोस्तों, सीपी जोशी ने सरकार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि महाराणा प्रताप से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पंचांग में इस तरह शामिल करना चाहिए। जयपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने पूरे मामले में क्या बताया? पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे जानबूझकर अफवाह फैलाना या फिर आनंद विहार वैशाली नगर में रेलवे जंक्शन में जैसे मतलब कि भारी भीड़ इलाके होते हैं वहां पर भय फैलाना और अफरा तफरी पैदा करना था। सीएम भजनलाल शर्मा का सख्त निर्देश, RGHIS का दुरुपयोग करने वालों पर अब होगी बड़ी कार्रवाई। सीएम भजनलाल ने यहां पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को समीक्षा की है और साथ ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किए गए मतलब की नियमों और योजनाओं के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान रोडवेज बस 80 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में चला रहा था, चालक तो फोन पर भगाया। जी हां दोस्तों, कंट्रोल रूम में ओवर स्पीड पर लगाए गए मतलब कि राजस्थान राज्य के पथ परिवहन निगम रोडवेज बस जो मतलब कि ज्यादा रफ्तार में चल रही थी और बाद में पीछे से कंट्रोल में फोन करके उसके जरिए बसों की ओवर स्पीड को रोका गया। राजस्थान के IPS बेटे का यूपी में बजा डंका। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद किया था सम्मानित। राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी कृष्ण कुमार बिश्नोई को उत्तर प्रदेश में बेस्ट यूपी मतलब कि पुलिस अवार्ड देकर नवाजा गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से कृष्ण कुमार को सम्मानित। आयोजित खेल महोत्सव के अव्यवस्थाओं को लेकर विवाद सामने आ गया है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि कई प्रतियोगिताएं कराई भी नहीं गई और विरोध के दौरान धक्का मुक्की भी हुई और यहां पर प्रशासन ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया। जयपुर में सड़क, स्ट्रीट और लाइट और सीवर से जुड़ी समस्याओं को लेकर नागरिकों ने यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है और यहां पर लोगों का कहना है कि कई इलाकों में यहां पर मूलभूत सुविधाएं यहां पर नहीं दी जा रही है। नगर निगम और प्रशासन इन पर समस्याओं के समाधान का दबाव बढ़ा रहे हैं। जयपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग को उत्सव का आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का अवलोकन भी किया जाएगा। यहाँ पर उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर मुख्य आकर्षक रहेगा और इसमें कारीगरों को मंच मिलेगा और पारंपरिक हस्तशिल्प को नई एक पहचान मिलने वाली है। जालोर में माली समाज की 325 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सही करियर विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया जाएगा और यहाँ पर शिक्षा, कौशल विकास और समाज पर भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन। चौमू में गर्जा बुलडोजर, इलाका छावनी में तब्दील हो गया। जयपुर के चौमू में जनवरी के बाद में मचे बवाल के बाद में भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। 5 अप्रैल को होगी सब इंस्पेक्टर कमांडो की भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, विशेष